आप लोग कुछ नहीं हुआ हम लोग को, सिर्फ हम लोग काम कितनी बहनें हमारे कोरोना में मर गई, लेकिन किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जो हम लोग रिटायर कर दिया उनको 1 रुपया नहीं मिला। ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ये सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही है सिर्फ। नहीं मानेंगे, दादागिरी दिखा रही है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? 2024 का इलेक्शन इस चीज का नतीजा होगा। 2024 में हम लोग सरकार को पलट देंगे। सेविका सहायिका बहने, एक भी सेविका सहायिका बहने नहीं देगी। एक सेविका के घर में नहीं कुछ तो 50 वोट होगा। हमारा समाज नहीं सुनेगा, मगर हमारा परिवार सुनेगा, हमारा नैयर सुनेगा, हमारा ससुराल सुनेगा, हमारा रिश्तेदार सुनेगा, हमारी दर्द को समझेगा। और मोदी सरकार को वोट किसी भी सूरत में एक भी नहीं मिलेगा। 24 घंटा काम करवाता है। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे सभी इसी में लगे रहते हैं। और कहते हैं हमारी जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो कहती है हम लोग 1 घंटा। उनको जब ICDS का ज्ञान नहीं है, उनका अपना वर्कर का काम के बारे में पता नहीं है, तो क्यों बयान देती है? आप कहाँ से हैं? आपकी मांग क्या है? महाराष्ट्र से हम, हमारा वेतन भी बढ़ना चाहिए और हमें पेंशन लागू होना चाहिए। कितने साल से आपका वेतन नहीं बढ़ा है? वेतन 2018 से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, ज़्यादा बढ़ाते नहीं। 1000 रुपये से ये बढ़ाते ही नहीं है। 18 से पिछले 1 साल में कई बार प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन अब तक आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली, क्या वजह? हम लोग को कुछ नहीं मिलता, हम लोग का नाम भी नहीं लिया जाता है। इतना बार बजट पास हुआ है, हम लोग इंतजार में रहे कि इस बजट में कुछ न कुछ करेगी, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ सुनवाई नहीं होता है। इसलिए अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इस बार एकदम सब आदमी एकता बना लिए, पूरा भारत, पूरे 29 राज्य के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हम सब एक निर्णय ले चुके हैं कि यदि सरकार हम लोग को राज्य कर्मी नहीं बनाएगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे। जब तक राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक हम लोग को मानदेय 25,000 और सहायिका का 12,500 करे, तभी उनका गुजारा है। नहीं तो हम सब एक होकर के उनके विरोध में वोट करेंगे। हम लोग प्रतिज्ञा ले चुके हैं, हम लोगों का मांग पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसको पूरा करे। हर समय हम लोग को कहा जाता है कि सरकारी कर्मी नहीं है, और कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि आप सरकारी कर्मी हैं, आप प्रचार नहीं कीजिए, आप इलेक्शन में खड़ा नहीं होइए। इस घड़ी में हम लोग सरकारी कर्मी हो जाते हैं, और जब पैसा देने की बारी होती है तो कहते हैं आप हमारा सरकारी कर्मी नहीं है। हम लोग को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। कहने के लिए सालों से आप लोग को चला जा रहा है मैडम। अरे जब से हम लोग बहाल हुए तभी से तो हम लोग का शोषण हो रहा है। 24 घंटा काम करवाता है। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे सभी इसी में लगे रहते हैं। और कहते हैं हमारी जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो कहती है हम लोग 1 घंटा। उनको जब ICDS का ज्ञान नहीं है, उनका अपना वर्कर का काम के बारे में पता नहीं है, तो क्यों बयान देती है, अपनी बेइज्जती लेती है? ऐसा मंत्री की क्या जरूरत है जो खुद इंटर पास है? वो हमको लगता है चोरी करके बनी है। तो ऐसे मंत्री को नहीं बनाना चाहिए ना मोदी जी को। शिक्षित महिला को ये पद दे, और जो महिला का दर्द को समझे, वो महिला होकर के महिला को दर्द नहीं समझती है। हमारे प्रधानमंत्री तक आवाज नहीं उठाती है हमारे आंगनबाड़ी के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री के पास आए हुए हैं। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम लोग का मांग को पूरा करें, तभी हम उनको धन्यवाद करेंगे, माला अर्पण करेंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे, उनके लिए वोट करेंगे, उनका सरकार बनाएंगे। देश में नहीं, राज्य में भी उनका सरकार बनेगा। हम खुश हो जाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। हम हमारी नहीं सुने तो क्या करेंगी आप? नहीं सुनेंगे तो हम सब एकता कर लिए हैं, वोट नहीं देंगे। वोट उसी को देंगे जो आंगनबाड़ी के वोट उनको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा हमारी तरफ से। एक भी सेविका सहायिका बहने, एक भी सेविका सहायिका बहने नहीं देगी। एक सेविका के घर में नहीं कुछ तो 50 वोट होगा। हमारा समाज नहीं सुनेगा, मगर हमारा परिवार सुनेगा, हमारा नैयर सुनेगा, हमारा ससुराल सुनेगा, हमारा रिश्तेदार सुनेगा, हमारी दर्द को समझेगा। और मोदी सरकार को वोट किसी भी सूरत में एक भी नहीं मिलेगा सेविका बहनों के तरफ से। स्मृति ईरानी जो बयान देती है उससे आप लोग सहमत हैं? नहीं, एकदम नहीं। महिला का दर्द तो समझना चाहिए। महिला होते हुए महिला का दर्द नहीं समझती है।
हम लोग जो है मीडिया भाइयों आपसे आप लोगों से नव निवेदन करते हैं कि हम लोगों सभी सेविका बहनें का दुख और दर्द को समझिए और नरेंद्र मोदी के पास पहुंचाइए हम लोगों की दुख दर्द को। एक ही हम लोगों का तमन्ना है, जब तक हम लोग को राज कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं धरना को तोड़ेंगे। साड़ी का जितना भी कार्यक्रम है सब हम लोग करते हैं, हम सभी का बहने करते हैं, लेकिन हम सभी का बहने का सरकार ये नरेंद्र मोदी मान सम्मान करने के लिए कोई चिंता इनको नहीं है। क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग अपना हक मांगने के लिए आए हैं? क्या एक मजदूर का भी तनख्वाह हम लोगों को नहीं दिया जाता है? क्या सेविका को इतना दरकिनार पे रख दिया है? क्या हम लोग बंधुआ मजदूर हैं सरकार का? क्या हम लोगों का मांग जब तक नहीं पूरा करेंगे तब तक हम लोग अपने अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे जो भी मर जाए मिट जाए जो भी है अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन धरना नहीं तोड़ेंगे जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप स्मृति ईरानी से अपनी मांगों को लेकर क्या कहना चाहिए? स्मृति ईरानी के अंदर तो कोई भावना ही नहीं है, ये कैसे कुर्सी पे आ गई ये ऊपर वाला जानता है, क्योंकि ये कहती है कि हम लोग 1 घंटे काम करते हैं। बुलाइए स्मृति ईरानी को, हम लोग बताएं कि हम लोग 1 घंटे करते हैं, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। दिन भर हम लोग स्कूल ड्यूटी करते हैं, फिर आके BLO का काम करते हैं, घर घर सर्वे करते हैं, कुपोषित बच्चों को खाना खिलाते हैं। क्या नहीं करते हैं? पूछे सरकार से क्या नहीं करते हैं? हम लोग आज सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाया, हम लोग मोबाइल से इतना काम करने लगे और कि हम लोग तो डिजिटल बना दिए, लेकिन क्या सरकार पैसा दे के डिजिटल बनाई? वही 6000 रुपया मानते हम लोग पाते हैं, कैसे हम लोग गुजारा चलेगा? एक बात, जब कोरोना का समय आया तो आप लोग उसे काम किया कि आपको कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ आप लोग को? कुछ नहीं हुआ हम लोग को, सिर्फ हम लोग काम कितनी बहनें हमारे कोरोना में मर गई, लेकिन किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जो बहनों को रिटायर कर दिया उनको 1 रुपया नहीं मिला। ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ये सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही है सिर्फ। नहीं मानेगी, दादागिरी दिखा रही है तो आप लोग का जवाब क्या होगा? 2024 का एक्शन इस चीज का नतीजा होगा। 2024 में हम लोग इस सरकार को पलट देंगे। इस सरकार को 2024 में पलट ही देना है, क्योंकि हम लोग BLO का कार्य करते हैं। अब एक घर जा करके इस सरकार का विरोध करेंगे हम लोग। वो तो प्रधानमंत्री कहते हैं सत्ता में फिर आएंगे, उन्होंने कहा था ना कि फिर हम आएंगे। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, सरकार कुछ नहीं करती। ये बहनों का शोषण करती है, शोषण कहती है कि हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये कोई सम्मान नहीं करती है, कोई सम्मान नहीं करती है सरकार। तो देखा आपने कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आशा वर्कर यहाँ आई है अपनी मांगों को लेकर के। उनका साफ कहना है स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अगर आपने नवंबर तक हमारी बातें नहीं मानी, हमें जो है सो रेगुलर नहीं किया अगर आपने, तो आपकी सत्ता जाएगी। अगर आप हमें नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। अगर आपने हमारा मानदेय नहीं बनाया तो फिर इसका जवाब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपको मिलेगा। इनका कहना है कि आप बहुत संघर्ष करते करते हम थक गए, अब ये आखिरी लड़ाई है, तो अब देखना बाकी होगा कि इनकी लड़ाई में धार कितना बाकी है। फिलहाल जनता मंदिर से मैं सादिक जमा, वॉइस एक्सप्रेस के लिए।